अब एक्चुअल में क्या है, इसके बाद एक और हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम होता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, मेरे हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा बच्चे। किससे पूछेंगे? ये बच्चा रमन जी बताएगा। बताओ बच्चे। देखो बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास एक सर्किट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, कैसे रिलेटेड होंगे? आपको क्या लगता है इनमें कैसा रिलेशन होता होगा? और करंट में बोलो बोलो बोलो। ये बच्चा कह रहा है कि एक सर्किट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बताओ बच्चे क्यों होगा? करंट बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना। अगर फील्ड बढ़ेगी, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बेसिस पे करंट को समझा सकते हो। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हुई, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक एक करके समझाओ, ठीक है। हाँ बताओ, सोचने दो। आप बताओ बच्चे, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जो ये इस बच्चे ने कहा कि सर सर्किट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पहले बताइए सही है कि गलत है? ये बिल्कुल सही है बच्चे। अब मुझे बताओ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ने से करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ बच्चे। सर अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो पहले बताओ, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो कोलाइड नहीं करेगा, स्पीड ज़्यादा होगी। अगर स्पीड तभी ज़्यादा होगी जब मतलब स्पीड ज़्यादा होगी, करंट ज़्यादा होगी। देखो बच्चे, इस बच्चे ने घुमा फिरा के बताया, बट इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो एक टाइम में चार्ज ज़्यादा सप्लाई हो पाएगा। आई बात समझ में? ज़्यादा स्पीड से जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो देखो, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेंगे तो एक टाइम में ज़्यादा चार्ज जा पाएगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी चलने की उनकी तो चार्ज भी ज़्यादा ट्रेवल करेगा, और अगर चार्ज ज़्यादा ट्रेवल करेगा तो करंट ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो सर्किट में करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ में आया बच्चों? सीधी सीधी बात है ये। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि ये तो हम समझ गए, बट अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक रिलेशन आता है I = NEAVD। इसका डेरिवेशन हमें नहीं देखना है बच्चों फिलहाल। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं पहले हम देख लेते हैं। I सर्किट का करंट है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N इज समथिंग स्पेशल। समथिंग स्पेशल का मतलब ये है बच्चे, हाँ बच्चे समवन स्पेशल नहीं कुछ। N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? बाकी सब चीज़ें तो फिर भी बच्चे समझ रहे होंगे। देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है? ये वाला एरिया। क्रॉस सेक्शन मतलब देखो, जैसे काट दिया हमने किसी को, उसका क्रॉस सेक्शन हुआ, तो ये वाला जो एरिया हो इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चे, इसमें बाकी सब चीज़ें तो शायद आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, बट एक चीज़ जो है जो कि यूनिक है, जो कि है n, स्मॉल n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। देखो बच्चे, हमने आपको पहले बताया था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या सभी मेटल में सेम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते होंगे? नहीं। किसी में ज़्यादा होते होंगे, किसी में कम। तो एक गिवन वॉल्यूम में, गिवन रीजन में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी आबादी। अगर ज़्यादा आबादी है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन n, स्मॉल n क्या होगा? ज़्यादा होगा। एक रीजन देखो बच्चे, हर मेटल में मैंने आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बताया था। बट अगर हम सिल्वर और कॉपर को कंपेयर करें, क्या दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वली होती होगी? नहीं। किसी में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते होंगे, किसी में कम। तो एक गिवन वॉल्यूम में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उसे कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया बच्चों? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये है स्मॉल n, ये होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम में कितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के I = NEAVD एक रिलेशन होता है
जो कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में इस्टेब्लिश करता है रिलेशन, और इसमें स्मॉल एन की भी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एज एन एग्जाम्पल हम कोई भी दो मेटल को कंसिडर कर लें। इधर देखो अच्छे, मान लो हमारे पास कोई दो मेटल है, ठीक है। अब कोई दो मेटल है, दोनों को आपने सेम बैटरी से कनेक्ट किया, दोनों को क्या किया, सेम बैटरी। जैसे मान लो एक मेटल ए है, मेटल ए, एंड वी हैव टू मेटल्स, मेटल ए एंड मेटल बी, इन बोथ आर कनेक्टेड विथ सेम बैटरी, बट द अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट विल बी डिफरेंट इन बोथ केसेस। करंट का जो अमाउंट होगा वो अलग होगा। मान लो ये आइडेंटिकल भी है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, शेप वाइज क्या है, सेम है। शेप वाइज क्या है, सेम है। शेप मतलब कि इनका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, ये सब चीज़ें क्या है, सेम है। बट दोनों में करंट सेम अमाउंट में फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर से उनका जो बिल्ड है वो अलग है। किसी एक में देखो चार्ज दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो सेम ही होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने सेम ले लिया है, ठीक है। उसमें दोनों में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, और उन दोनों में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस वजह से दोनों में करंट अलग अलग होगा। तो एक रिलेशन होता है I = NA/VD जो इस्टेब्लिश करता है करंट के और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। कोई डाउट तो नहीं बच्चे इससे एसोसिएटेड? आगे बढ़े, चलो। जब बच्चे हम ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ध्यान से सुनना बच्चे, काफ़ी ठीक ठाक टर्म है। इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, J। करंट डेंसिटी इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। देखो बच्चे, जैसे मान लो ये क्या होता है, जैसे एक वायर है, इससे करंट जा रहा है 2 एम्पेयर का, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसका करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट कितना है 2 एम्पेयर, एरिया कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो मीटर स्क्वायर में चेंज कर लो, उसको कन्वर्ट कर लेना आप जैसे मर्जी। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, कोई नहीं बच्चे, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पेयर, और एरिया की क्या आ जाती है, मीटर स्क्वायर। बट अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बताते हैं। देखो बच्चे, आपने घरों में देखा होगा जो बड़े अप्लाइंसेस होते हैं जैसे एसी, मोटर वगैरह, इनकी वायर नॉर्मली मोटी होती है, थिक वायर होती है। रीजन बता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। वाई थोड़ा सा अच्छा और डिस्क्राइब करने की कोशिश कर। वोल्टेज तो बच्चे हमारा हर अप्लायंस सेम लेता है, 220 वोल्ट वोल्टेज। देखो बच्चे, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, कुछ चीज़ें ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, हमारे घरों में जितने भी अप्लायंस हैं सबको 220 वोल्ट ही मिलता है, सब 220 वोल्ट पे काम करते हैं। बट ये है कि पावर सब अप्लायंस की अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा पावर खाता है, कोई कम पावर, अलग अलग वॉट का होता है हर अप्लायंस। कोई 100 वॉट का है, कोई 10 वॉट का है, कोई 20 वॉट का है। अब पावर सभी की डिफरेंट है। वोल्टेज सभी एक ही वोल्टेज पे ऑपरेट होते हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट सप्लाई करती है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई करती है। पावर सबकी अलग अलग होती है। जैसे मान लो पंखा है 50-60 वॉट का होगा, ये 40-50 वॉट का होगा। एसी इस टाइम पर कम से कम 1000 वॉट या 500 वॉट का होगा। 1000 वॉट, हाँ 1000 वॉट का तो हीटर ही होता है। नहीं, 1000 वॉट का एसी, 1000 और 2000 वॉट, वो डिपेंड करता है कितने टेम्परेचर पे वो ऑपरेट हो रहा है, उतना वॉट वो कंज्यूम कर रहा होगा। हाँ, तो अभी तो 18 डिग्री पे तो बहुत ज़्यादा वॉट कंज्यूम कर रहा होगा, बहुत सारा पावर कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। इधर देखो बच्चे, अब एक्चुअली क्या है कि बच्चे मान लो पावर अगर ज़्यादा हुई तो सर्किट में करंट भी क्या होगा, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स्ड है ना, क्योंकि 220 वोल्ट जो है हर डिवाइस उसी पे बना हुआ है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, और अगर पतली वायर होगी, वायर क्या होगी, पतली होगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। ध्यान से सुनना बच्चे, इधर देखो, अगर हम बात करें जैसे ये पतली वायर है, एरिया कम है, करंट ज़्यादा है, तो करंट डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो जाएगी। कम एरिया में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वायर जो होगी हीट हो जाएगी, और हीट होके बाद इजीली मेल्ट हो जाएगी, जल जाएगी, फूक जाएगी। पतली वायर कंसीडर नहीं किया जाता। अब मोटी वायर में क्या होगा, ज़्यादा लार्ज एरिया होगा तो आराम से जो करंट का फ्लो है वो इजीली हो जाएगा। हमने बच्चे बिल्कुल सही बताया आपने, बट एक्चुअली क्या हम इसको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करें, पावर के हिसाब से डिस्क्राइब। इधर
जो बड़े अप्लाइंसेज होते हैं उनमें जो उनकी जो वायर्स होती हैं उनमें जो करंट का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा हाई करंट ज़्यादा थिक वायर ही सह सकती है, थिन वायर ज़्यादा हाई करंट नहीं सह सकती, क्योंकि वो बर्न हो जाएगी, फूक जाएगी। क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज गिवन बाय I स्क्वायर RT। तो इतनी ज़्यादा हाई करंट फ्लो करेगा इतनी पतली सी वायर में तो जल सकती है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, एक गिवन एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे कहते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एक वायर की, मतलब एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि आप पतली वायर में ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे तो जल जाएगी। समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया व्हाट इज करंट डेंसिटी? चलो बच्चे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स में बढ़ते हैं आगे, इसे लिख लो बच्चे। इस टॉपिक से एसोसिएटेड हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा शांति रखो बच्चों, एक मिनट शांति रखो। देखो बच्चों, हमारे पास इस टॉपिक से एसोसिएटेड 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक वायर है जिसका वैरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ से थिक है, यहाँ से थिन है, यहाँ एरिया ज़्यादा है, यहाँ कम। पूछा गया है बच्चों बात नहीं करो, बात नहीं करो। देखो बच्चे, पूछा गया है यहाँ करंट सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा? करंट एक वायर में सेम रहता है थ्रू आउट, क्योंकि करंट एक सर्किट में जितना एंटर करता है उतना लीव करता है, एक रूल है, जितना आएगा उतना आगे जाके कंटिन्यूएशन में करंट सेम रहता है। तो करंट ए पे और बी पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब सेकंड चीज ये, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी या डिफरेंट रहेगी? देखो अच्छे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसे पता चलेगी, करंट होता है I = NEA VD। देखो अच्छे, एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, बट इसको नीचे ले आएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। छोटा एरिया होगा, कम एरिया होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से भागेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे पाइप होता है, पाइप में आप अगर आप हाथ रख देते हो तो एरिया छोटा कर देते हो तो पाइप वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखा है ना, हाथ रख देते हो तो सेम यहाँ पे भी होगा, जहाँ एरिया कम होगा वहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। करंट डेंसिटी सेम होगी डिफरेंट होगी? करंट डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगी? करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, इसका एरिया कम है, अगर इसका एरिया कम है, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होगी, तो यहाँ करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। समझ में आया बच्चों? बोलो भाई बोलो। ये सब हमने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। अगर मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की VD है या V है, सिर्फ मान लो। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, अब ये कंडक्टर जो ले रहे हैं, अब इसकी लेंथ कितनी है, 3 गुनी है। अगर लेंथ 3 गुनी होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, देखते हैं बच्चे। इधर देखो बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है I = NEA VD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, I/NEA। तो यहाँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये हो गई। अब देखो अच्छा, बैटरी हमने चेंज नहीं की, बैटरी सेम है, E यहाँ पे भी क्या है, E। तो किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। I क्या होता है, वोल्टेज V/R होता है। वोल्टेज को हमने E ले लिया और रेजिस्टेंस को क्या ले लिया, R। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, E/NEA/R। ये फर्स्ट कंडीशन में, ठीक है। अब मान लो सेकंड कंडीशन में, मतलब फर्स्ट कंडीशन में मान लो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD मान लिया है, सेकंड कंडीशन में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मान लो VD' मान लिया है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है बच्चों, हमारा एक्सप्रेशन सेम सही होना चाहिए मोस्टली। बैटरी सेम है, E ही है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, सेम मटेरियल यूज किया है तो सेम रहेगा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम बोला हुआ है। क्या रेजिस्टेंस सेम रहेगा? देखो अच्छे, हमने ये देखा कि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 3L है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है, ρL/A। अगर लेंथ को 3 गुना कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। अगर रेजिस्टेंस यहाँ R लिया गया, इसका R माना जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3R। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3R। तो अब और पहले कंपेयर करूँ तो ये इसके बराबर है, मतलब
ई बाय दिस किसके बराबर है, वी डी। तो इसको हम हटा करके वी डी लिख देंगे और 3 को 3 रहने देंगे। तो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1/3 ऑफ इनिशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस सर्किट में क्या हो गया, बढ़ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन की स्पीड हो जाएगी वो घट जाएगी। सर इन दोनों को डिवाइड करा, डिवाइड कर दो, पुट कर दो, कुछ भी कर लो।